नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, डाइस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग डाइस के इस दूसरे लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पहले समझेंगे, फिर उससे संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर को चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिए, आज भी हम लोग जनरल डाइस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। इसमें लिखा हुआ है व्हेन मोर देन 3 पोजीशंस ऑफ डाइस इज गिवन, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले लेक्चर में आपने केवल डाइस के 2 पोजीशन को देखा था, अब डाइस का कितना पोजीशन होगा तो 3 पोजीशन होगा, यानी डाइस एक बार फेंका गया, 2 बार फेंका गया, 3 बार फेंका गया, यानी 3 बार से ज्यादा भी फेंका जा सकता है। जैसा कि यहां पर एग्जांपल पहला देखिए ध्यान से, इस पहले वाले एग्जांपल में पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन। वैसे एग्जांपल नंबर दूसरे में देखिए, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा और चौथा पोजीशन, यानी दूसरे वाले एग्जांपल में डाइस के 4 पोजीशन दिए हुए हैं, जबकि पहले वाले एग्जांपल में डाइस का 3 पोजीशन दिया हुआ है। अगर 2 पोजीशन होता तो आपको सॉल्व करने आ चुका है, मैं सिखा चुका हूं, आप सीख चुके हो, लेकिन यहां पर अगर 3 अथवा 3 से ज्यादा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहला कंडीशन यह है कि आपको क्या करना है, किसी भी 2 डाइस को कंपेयर करना है, किसी भी 2 डाइस को क्या करने का, कंपेयर करने का, है ना, कंपेयर करना है, यानी किसी भी 2 पासा को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना करना है। अच्छा, तुलना जब करना है ना, तुलना जब करना है तो तुलना करने में जो 3 परिस्थितियां आपने पीछे देखा था, कितना 3 परिस्थिति देखा था, और 3 परिस्थिति कौन कौन था। पहला परिस्थिति यह था कि 1 फेस क्या था, कॉमन था, और दूसरा देखा था 2 फेस क्या था, कॉमन था, और तीसरा देखा था नो फेस कॉमन। यानी जब एक सतह कॉमन हो, 2 सतह कॉमन हो, कोई भी सतह कॉमन ना हो, तो ये तीनों के तीनों हथियार हैं, और इन तीनों हथियार से क्या करना है, इन सबको क्या करना है, घायल करना है। घायल करने का मतलब है आंसर पता कर लेना है। तो सबसे पहला स्टेप है किसी भी 2 डाइस को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 फेस कॉमन है, 2 फेस कॉमन है अथवा नो फेस कॉमन है। ठीक है, इतना बात पता चल गया। अब दूसरा जो आपको महत्वपूर्ण काम करना है वो ये करना है कि आप ये सोचिएगा कि मिनिमम कॉमन वाला कौन है, यानी 1 फेस वाले को क्या करना है, वरीयता देना है ना, यानी वरीयता मतलब प्राथमिकता किसको देना है, 1 फेस वाले को। अगर 1 फेस वाले को वरीयता देंगे तो तुरंत जो है सभी सरफेस के अपोजिट आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इनका प्रयोग करेंगे तो मे भी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप आप ध्यान से याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न का। एग्जांपल नंबर पहला है, क्वेश्चन ये है कि 1 जो है, ये जो सतह पर 1 दिखाई दे रहा है, इस 1 के अपोजिट, यानी अपोजिट का मतलब अगर यह ऊपर है तो इसके नीचे क्या है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, एक यहां तो इसके नीचे क्या है, ठीक है, बताना है। और पोजीशन कितना दिया हुआ है, 3 पोजीशन डाइस का दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप किसी भी 2 डाइस को कंपेयर करना। ठीक, तो हम ऐसा करते हैं, किसी भी 2 डाइस को कंपेयर करते हैं, इनको और इनको हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। किसी भी 2 डाइस को करना है, बात याद रखिएगा। तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो देखिए यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो यहां पर भी क्या है, 1 है। यहां 2 है तो यहां भी क्या है, 2 है। अब यहां पर 2 सतह कॉमन आ गया, ये वाला पोजीशन आ गया। जब ये वाला पोजीशन आ गया तो आपको पता है जब 2 सतह कॉमन होता है तो 3 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया, जबकि हमारा आंसर मिला ही नहीं, और आंसर क्या चाहिए, 1 के अपोजिट चाहिए। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करना है कि मिनिमम सतह वाला, 1 फेस कॉमन वाला डाइस में ढूंढना है। अब क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, इससे आंसर नहीं आया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, इन दोनों कंपेयर करेंगे। देखिए यहां पर 1 है तो इसमें 1 नहीं है, ठीक, यहां पर 2 है तो इसमें 2 है, ठीक है, यहां पर 3 है तो इसमें 3 नहीं है, यानी कॉमन इन दोनों डाइस में कौन अंक है, 2 है। जब एक ही सतह कॉमन है तो एक सतह कॉमन है तो उसको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। एक सतह कॉमन वाले डाइस में कॉन्सेप्ट बताया था कि उसको पकड़ के क्या करना है, घड़ी की दिशा में पकड़ के घुमा देना है, सर्किलिया देना है। इस 2 को भी यहां पे सर्किलिया देना है। तो अब जब 2 को सर्किलियाएंगे यानी गोलियाएंगे तो 2 को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो 2 के बाद कहां गए, 2 के बाद आप गए 3 में, और 3 के बाद कहां गए, 1 में गए। ऐसा ही सिचुएशन यहां भी है, 2 को घुमाएंगे 5 में जाएंगे, 6 में जाएंगे, फिर यहीं आ जाएंगे। तो 2 से कहां गए, 2 से गए 5 में, 5 से गए 6 में। अब यहां पर पूछा है कि 1 के अपोजिट क्या है, तो 1 के अपोजिट क्या मिल गया, 6 मिल गया। यही आपका आंसर है।
हमने कहा है किसी भी दो डाइस को कंपेयर करना है। आपने पहले इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को किया। अब हम कर लेते हैं चेक, आंसर को चेक करने के लिए किसी अन्य दो डाइस को ले लेते हैं, इनको ले लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। बताइए, समझ में आया? अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, देखिए कंपेयर जरा ध्यान से करिए इन दोनों डाइस को, ठीक है? इन दोनों डाइस को कंपेयर करिए। इसमें 1 है तो क्या इसमें 1 है? नहीं है। इसमें 5 है तो क्या इसमें 5 है? हाँ बिल्कुल है। 5 यहां है, 5 यहां है। इसमें 2 है तो क्या इसमें 2 है? हाँ बिल्कुल है। तो देखिए यहां भी 2 मिल गया, यानी 5 मिल गया, 2 मिल गया। बचा कौन? जो बचा होता वही एक दूसरे के क्या होता है? उल्टा होता है, अपोजिट होता है। यानी एक के अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया। यानी यहां से भी एक के अपोजिट क्या मिल गया? 6 मिल गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी 3 अथवा 3 से ज्यादा डाइस दिया हो तो हमेशा किसी भी दो डाइस को कंपेयर करते हैं और पीरियोरिटी मतलब प्राथमिकता ये देते हैं कि जिसमें केवल एक सतह कॉमन हो वही वाला हम पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद जो है इस वाले क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। अब हमारे पास 3 पोजीशन हो चाहे 4 पोजीशन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी दो डाइस को कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अभी हम लोग जनरल वे में हम लोग समझ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, अगर इन दोनों को हम क्या करें, कंपेयर करें, देखिए यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। ठीक, यहां 3 है तो यहां भी 3 है। अब बचा कौन? 4 बचा और 1 बचा, यानी 4 के अपोजिट क्या आ गया? 1 आ गया। लेकिन यहां पर आपको अपोजिट कौन निकालना है? 3 के अपोजिट क्या होगा ये पता करना है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, इससे तो हमारा आंसर आया नहीं, यानी 4 के अपोजिट क्या हो गया? 1 हो गया यहां पर। ये तो हमारा आंसर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अन्य किसी दो डाइस को पकड़ेंगे। अगर इन दोनों डाइस को पकड़ते हैं, इसमें देखिए 3 है, इसमें 3 यहां पर है। ठीक, 3 है, 3 है, यहां 2 है, नहीं है, 4 है। ठीक है, बात समझे? यानी आपने यहां 3 पाया और क्या पाया? 4 पाया। बचा कौन? 2 बचा, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया? 5 हो गया। यहां पर भी 2 सतह कॉमन है। अगर एक सतह कॉमन वाला मिल जाए तो काम तुरंत बन जाए। ठीक, तो कोशिश आपको यही करना है कि एक सतह कॉमन वाला डाइस को, किसी दो डाइस को पकड़ना है। अब इन तीनों को अगर इन दोनों को ले लिया जाए तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर 2 है तो यहां पर 2 है। ठीक, यहां पर 2 है, बात समझिएगा ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहां पर 2 है तो यहां पर 2 है, यहां 4 है तो यहां 4 है। ठीक, यहां 4 है। अब बचा कौन? 3 बचा और 6 बचा, यानी यहां से 3 के अपोजिट क्या निकल गया? 6 निकल गया। ये तो इतना मशक्कत करना पड़ा तब न निकला, इतना मशक्कत करना पड़ा तब न निकला। अब हम क्या करें, और आसान बनाने के लिए आपको क्या करना है कि एक सतह कॉमन वाला कोई दो डाइस चूज करना है, हमेशा यही बैठाए रहेगा दिमाग में। देखिए अगर हम क्या करें, इनको अगर हम क्या करें, इनको लेना है ना, इन दो डाइस को लें और कंपेयर करने की कोशिश करें तो क्या आएगा। देखिए यहां पर 1 है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। यहां पर 1 है तो 1 इसमें नहीं है, यहां पर 2 है तो 2 नहीं है, यहां 3 है तो 3 है, यानी यहां पर 3 मिला, यहां पे 3 मिला, एक सतह कॉमन वाला डाइस मिल गया। अब कोई भी दो डाइस ऐसा पकड़िएगा जिसमें एक ही सतह कॉमन हो, जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो यानी इन दोनों डाइस को पकड़ेंगे तो 3 मिलेगा। अब 3 को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। तो 3 क्लॉकवाइज जब आप रोटेट करेंगे तो क्या आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। ठीक, ऐसे यहां से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे आप तो 3 के बाद कहां पहुंचेंगे, 4 में, और 4 के बाद कहां पहुंचेंगे, 5 में पहुंचेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 के अपोजिट क्या हुआ, 5, 1 के अपोजिट क्या हुआ, 4। कितना संख्या है टोटल एक डाइस पर, 1 2 3 4 5 6, 6 सतह होता, 6 संख्या होगा। 2 के अपोजिट 5 मिल चुका है, 2 के अपोजिट 5 मिल चुका है, बात खत्म हो गया। 1 के अपोजिट 4 मिल चुका है, 1 के अपोजिट 4 मिल चुका है। बचा कौन है, ये 3 बचा है, तो 3 के अपोजिट कौन होगा, 6 होगा, यानी 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट भी आप 6 निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि दो डाइस में एक ही सतह कॉमन है, और जो कॉमन होता है उस कॉमन के अपोजिट वही संख्या होता है जो इन दोनों डाइस में न दिया हो। और दिया कौन सा नहीं है, तो दोनों डाइस में देखिए कौन सा नहीं है, 6 नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी 3 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। अब आप समझ चुके हो। ठीक है, यानी निष्कर्ष ये निकलता है, आपने ये समझा है कि सबसे पहले हमें किसी दो डाइस को पकड़ना है, और दो डाइस में वो दो डाइस पकड़ना है जिसमें केवल एक ही सरफेस अथवा सतह अथवा फेस कॉमन हो, आंसर तुरंत आएगा। ठीक है,
उम्मीद करता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 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 क्वेश्चन आ गया, लिखा है विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 3, यानी कह रहा है कि 3 के अपोजिट कौन सा होगा। तब तक आप लोग लगाने की कोशिश करिए जब तक हम डाइस बना रहे हैं। तो ये हमारा पहला डाइस हो गया, ये हमारा दूसरा डाइस हो गया, ये तीसरा डाइस हो गया और ये आपका चौथा डाइस हो गया। अब इसमें मैं नंबर लिख दे रहा हूं 2 1 3, यहां पर 3 1 5 और यहां पर है 4 2 3 और यहां है 2 4 6। सबसे पहली बात कि ये किस प्रकार का डाइस है पता करिए। तो ये कैसा है, देखिए 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। यानी कैसा डाइस है यह एक प्रकार का जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस में 3 परिस्थितियां बनती हैं। अब चूंकि 4 पोजीशन दिया हुआ है, यानी पासा को 4 बार ऐसे फेंका गया है, 4 बार फेंकने के बाद 4 स्थितियां आई हैं। अब आपको इसमें पता करना है कि 3 के अपोजिट कौन सा होगा। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, उन 2 डाइस को पकड़िए जिनमें केवल एक सतह कॉमन हो। देखिए अगर यहां पर 2 है तो इसमें 2 नहीं है, 3 है तो 3 है, 1 है तो इसमें 2 सतह कॉमन हो गया, तो इसको छोड़ देंगे। इन दोनों पकड़ के देखिए, 2 है तो इसमें 2 है, बिल्कुल 2 है, 1 है तो 1 नहीं है, 3 है तो 3 है, इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं, इनको कंपेयर करके देख लेते हैं। इसमें 2 है, 2 है, 3 है नहीं है, 1 है नहीं है। यानी अगर इन दोनों डाइस को हम कंपेयर करें तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 है और यहां पर भी 2 है, 3 नहीं है, 1 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 2 से कहां जाएगा, 3 में, 2 से 3 में जाएगा, उसके बाद 1 में जाएगा, उसके बाद 1 में जाएगा। वही कंडीशन यहां भी अप्लाई करेंगे, 2 से 6 में जाएगा, 6 से 4 में, फिर 2 में। तो 2 से कहा गया 6 और 6 से कहा गया 4 में। तो यहां पर पूछा है 3 के अपोजिट, देखिए 3 के अपोजिट क्या मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, मिल गया ना। अगर मान लीजिए इससे आंसर आपको नहीं निकालना है तो इन दोनों पकड़ के देख लीजिए क्या आ रहा है। इनको आप पकड़ के देखेंगे, 3 यहां पर कॉमन है इन दोनों में, तो 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 5 नहीं है, 1 नहीं है, तो इससे भी आपका आंसर आना चाहिए। तो क्लॉकवाइज घुमाइए इसको, 3 से कहां जाएंगे, 5 में, 3 से 5 में, 5 से 1 में जाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे ही तो घुमाएंगे, सुई की दिशा में सर्किल आएंगे। ऐसे यहां पर भी सर्किल आ लीजिए, 3 से 2, 2 से 4, 3 से 2 और 2 से 4। ठीक है, अब देखिए 1 के अपोजिट 4 आया, 2 के अपोजिट 5 आया और 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा, देखिए 1 2 4 5, तो नंबर दिखाई दे रहा, 3 भी दिखाई दे रहा। कौन ऐसा नंबर है 6 नंबर में जो गायब है, तो कौन है, वो 6 है। यानी इस 3 के अपोजिट कौन हो गया, 6 हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे भी इसको लगा सकते हैं कि चूंकि इन 2 डाइस में 3 कॉमन है तो एक ही सतह कॉमन है, और जो कॉमन सतह होता है उस कॉमन सतह के अपोजिट वही संख्या होता है जो इन दोनों डाइस में नहीं होता है। तो इन दोनों डाइस में कौन सा नंबर नहीं है, तो वो 6 नहीं है। बात समझ गए ना, 6 नहीं है, तो वही क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो आप समझ गए, यानी किसी भी परिस्थिति में आप निकाल रहे हो तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। बात समझ गए, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 3। कह रहा है कि 3 संख्या के अपोजिट कौन सा संख्या होगा। ठीक है, फिगर में आप देखिए एक बार फिर से 4 डाइस आपके सामने दिख रहा है, यानी एक ही डाइस की 4 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। ठीक है ना, तो 3 के अपोजिट आपको पता करना है, रूल आपको पता है, किसी भी 2 डाइस को कंपेयर करना है। तो चलिए हम इसी दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे, देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है तो इसमें नहीं है, 6 इसमें है तो इसमें नहीं है। डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड अथवा ऑर्डिनरी, तो कौन सा है, देखिए 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। तो सीधी सी बात है, पकड़ में आ गया, जनरल डाइस है। अब जब जनरल डाइस है और कोई भी सत्ता कॉमन नहीं है तो ऊपर वाले का ऊपर वाले होता है, यानी ऊपर वाले का ऊपर वाला होता है, बाएं का दाएं होता है और दाएं का बाएं होता है, पता है ना। तो देखिए ऊपर वाले का ऊपर वाला हो गया, यानी 3 के अपोजिट क्या हो गया, जब कोई सतह कॉमन नहीं है 3 के अपोजिट मिल गया 2। ठीक है, बात क्लियर हो गया। अब इस डाइस का जो बायां वाला है इस डाइस के राइट वाले के बराबर होगा, यानी इस डाइस का लेफ्ट जो होगा 6 इस डाइस के राइट के बराबर होगा, मतलब अपोजिट होगा। यानी 6 किसके अपोजिट हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा। बचा है 4, यानी इस डाइस का राइट जो बचा है इस डाइस का लेफ्ट बचा है, तो एक लेफ्ट का राइट होता है। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको बताना क्या है, 3 के अपोजिट बताना है, तो 3 के अपोजिट क्या आ गया, 2 आ गया। आप कहेंगे गुरुजी
हम ऐसे नहीं निकालेंगे, किसी और को पकड़ेंगे। पकड़ लीजिए, इन दोनों को पकड़ लीजिए, क्या करना है, इन दोनों को पकड़ लीजिए। इन दोनों पकड़ के देखेंगे तो देखिए 6 है तो फर्स्ट क्लास 6 यहां पर भी गनगना के नाच रहा है। 4 है तो 4 भी यहां पर दिखाई दे रहा है। बचा कौन? 3, और 3 बचा और 2 बचा। जो बचा सता होता है वो दूसरे का होता है, अपोजिट होता है। यानी यहां से भी आपको क्या मिल गया? 3 की अपोजिट क्या मिल गया? 2 मिल गया, है कि नहीं? बात समझे नहीं समझे? चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग बात करते हैं एकदम मिक्स क्वेश्चन की। अब मैं बात करूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 3। कह रहा है 3 के अपोजिट कौन सा है। स्क्रीन में आप नंबर देख पा रहे हैं, एक ही डाइस दिया हुआ है, लिखा है 3, 5, 6। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। इसमें पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट कौन सा होगा। 3 के अपोजिट कौन सा होगा, तो आपको सबसे पहले पता करना होगा कि कौन सा डाइस है। तो आप देखिए, अगर आप पता करेंगे तो 5 + 3, अगर आप 5 के निकटवर्ती सतहों की बात करेंगे तो 6 है और 3 है। तो 5 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा, ठीक है। अगर आप 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। आप देख रहे हो कहीं भी किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह कैसा डाइस है? यह एक प्रकार का स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस की कहानी ये होती है, जब 7 के बराबर नहीं होता है तो निश्चित रूप से जो विपरीत सतह होती है उन सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर होता है। तो यहां पर अगर 3 के अपोजिट पूछ रहा है तो 3 के नीचे क्या होगा? 4 होगा। तभी तो 3 के अपोजिट 4 होगा। देखिए 3 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। अब 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। अगर 5 के अपोजिट पूछता तो क्या बताते? 2 होता, ठीक है, क्योंकि 5 + 2 कितना होगा? 7 होगा। 6 के अपोजिट पूछता कितना बताते? 1 बताते। बताइए, बात समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए इसी बात पर अब दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 3। इसमें भी कह रहा है कि 3 के अपोजिट आपको नंबर निकालना है। क्या नंबर आएगा? 2 डाइस आपके सामने दिख रहा है, और 2 डाइस में एक 2 है, 3 है, 5 है, और दूसरा जो डाइस है इसमें जो नंबर लिखा है 5 है, 2 है, 4 है, ठीक है। अब इसमें चूंकि 3 के अपोजिट पूछ रहा है, आप पता कर लीजिए। इसमें तो बहुत सीधा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखिए 2 इसमें है तो इसमें 2 है, 2 को सर्किल कर लीजिए। 5 है, 5 भी है। बचा कौन? 3 बचा। 3 के अपोजिट कौन हो गया? 4 हो गया। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बताइए, समझ में आया? ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप डाइस के सवाल को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डाइस को ओपन करना सीखेंगे, और ओपन करना प्लस बंद करना भी सीखेंगे, ठीक है। और उससे संबंधित सवाल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।